जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं आपका हमारा जो चला था सेंटेंस का आज हमारा सेकंड वीडियो है दोस्तों। सेंटेंस के बारे में हम जो है आपको डेफिनेशन उसके जो है बनने के प्रोसेस वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देंगे जैसे दोस्तों। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि सेंटेंस का टाइप क्या होता है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अनुसार टाइप जो है 4 टाइप के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है दोस्तों असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस जिसे बोलते हैं स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य बोला जाता है दोस्तों। फिर जो है सेकंड था इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं जो है आज्ञावाचक बोला जाता है दोस्तों। फिर आता है आपका दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे बोलते हैं दोस्तों हम जो है क्वेश्चन मार्क वाला बोलते हैं दोस्तों। फिर एक क्या बताया था आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम उसी को जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये है क्या चीज। सेंटेंस के जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट का टाइप 4 है उसके बारे में हम जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आता है असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस। इसे ऐसे इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात का वर्णन हो या किसी बात में कुछ बताया गया हो, चाहे बात कोई भी हो, एक तथ्य हो या फिर एक सोच क्यों ना हो, उसके बारे में जो है असर्टिव सेंटेंस में क्या किया जाता है एक्सप्लेन किया जाता है दोस्तों। उसी को बोला जाता है दोस्तों असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों इसे इंग्लिश में किस तरह से देखते हैं दोस्तों, कैसे सच सेंटेंस आर स्टेट फैक्ट ओपिनियन एंड आइडिया, इस तरह से बोलते हैं। इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों मैं बताया हूं कि ये जो है क्या है, किसी भी बात का तथ्य को बताता है वह उसके बारे में वर्णन करता है, उसी को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस दोस्तों। इसके जो है क्या है दोस्तों, ये हमेशा जो है क्या है फुल स्टॉप पर ही ये फिनिश होता है दोस्तों। क्या होता है? फुल स्टॉप पर फिनिश होता है, माने खत्म होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसके एक एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करेंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या है द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बोल रहे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो है सूर्य जो है कहाँ से पूर्व दिशा से उगता है। ये भी क्या है कथात्मक क्या बता रहा है कि भैया सूर्य जो कहाँ से निकल रहा है, पूर्व दिशा से वो से निकल रहा है। उसी प्रकार से वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोल रहे हैं इसमें भी देखिए दोस्तों, मैं बोला हूँ पुलिस स्टॉप से क्या होता है फिनिश होता है ये सेंटेंस। तो यहाँ पर बता रहा है कि हम जो है क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। वो ये भी बता रहा है कि हम जो है क्या बता खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी प्रकार से और भी हमारे पास सेंटेंस होते हैं दोस्तों, शी इज कमिंग सून, वो बहुत जल्दी आने वाली है। वो जो क्या है बहुत जल्दी आने वाली है, उसी के यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। आप जो है देखो असर्टिव सेंटेंस का क्या है, उसका जो डेफिनेशन कुछ बताया जाता है या उसके बारे में वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर ही बता रहा है कि वो बहुत जल्दी आने वाली है। और उसी प्रकार वी प्ले क्रिकेट, हम लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर द सन सूर्य जो है पूर्व दिशा से उगता है, ये बताया है दोस्तों। ये जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है दोस्तों आपका अफर्मेटिव, और हमारा सेकंड होता है दोस्तों निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव ये 2 तरह के होते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य और निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य होता है दोस्तों। तो अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव क्या है दोस्तों? अफर्मेटिव ऐसे वाक्य हैं जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग किया जाता है और ना ही उसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों। यहाँ पर मैं जो इसको अलग से भी आएगा हमारा क्लासिफिकेशन सेकंड में इसका पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों इसका देखिए मैं बता दिया कि ऐसे वाक्य जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग होता है ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट। यहाँ पर देखो ना ही नहीं का प्रयोग हुआ है ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है। उसी प्रकार से सी राहुल, राहुल इज द मोस्ट पावरफुल, पावरफुल मैन। यहाँ पर बता रहा कि राहुल जो है बहुत ही पावरफुल क्या है, व्यक्ति है। फिर उसी प्रकार से देखते हैं वी आर द बेस्ट, हम सब क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर उसी प्रकार से वर्ल्ड आर राउंड, वर्ल्ड इज राउंड, क्या है, विश्व जो है गोल है, बता रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसी को बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। दोस्तों अब हम देखते हैं निगेटिव वाक्य। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में ये दो तरह के होते थे, तो इसका सेकंड क्या है, निगेटिव। निगेटिव जो है दोस्तों इसमें जो है नहीं का प्रयोग किया जाता है परंतु प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसमें ना ही नहीं का प्रयोग होगा परंतु प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, वैसे वाक्य को ही हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे इसमें क्या बोला, नहीं का प्रयोग किया जाता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, परंतु सवाल नहीं पूछा जाता या क्वेश्चन नहीं किया जाता दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। तो एग्जांपल जैसे राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम जो स्कूल नहीं जाएगा। फिर आई एम नॉट द बेस्ट, मैं अच्छा नहीं हूँ। फिर आपका आई एम नॉट अ टीचर, मैं जो है शिक्षक नहीं हूँ। इस तरह से वाक्य में मतलब यहाँ पर देखिए आप सभी सेंटेंस में देखेंगे तो नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है। नहीं का प्रयोग तो होता है परंतु प्रश्न नहीं पूछा जाता, मतलब क्वेश्चन नहीं किया जाता, वो ऐसे सेंटेंस को ही हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। तो अब सेंटेंस टाइप में दूसरा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है या फिर जानकारी मांगी जाती है, या फिर जानकारी मांगी जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि इंग्लिश में सेंटेंस इज अ क्वेश्चंस आस्क्ड, मतलब क्या हो रहा है कि सेंटेंस के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों, इसी बोलते हैं कॉल्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसी को बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है हमेशा जो है ये क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क से ही ये जो है सेंटेंस जो है क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क से ही ये सेंटेंस जो है फिनिश होता है या खत्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका और एक फैक्ट है, क्या है दोस्तों, इसका फैक्ट इसके टू
टू हैं। पहला क्या है दोस्तों, इसमें यस या नो में जवाब देता है। क्या देता है, यस या नो में जवाब देता है। इसके दो फैक्ट है। फैक्ट फर्स्ट क्या है, यस या नो में जवाब देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से आप है इसे समझ सकते हैं। जैसे आर यू अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, फिर इज सी कमिंग, फिर हैव ईटेन। इस तरह से देखें दोस्तों, इन सवालों को देखें, आपको इसमें यस या नो में ही बोलेंगे, यस या नो में ही बोलेंगे। इसमें भी यस या नो में ही जवाब देंगे दोस्तों। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी हैं? सी इज कमिंग, क्या वो आएगी, हाँ या ना। हैव इट, आपने कुछ खाया या नहीं खाया, तो बोलेंगे हाँ खाया या नहीं खाया। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर रहा था जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों अब इसमें आता है सेकंड फैक्ट, फैक्ट नंबर 2। क्या दोस्तों, फैक्ट नंबर 2 है, इसमें WS फैमिली, WS फैमिली के सभी के साथ, सभी के साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सभी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। WS फैमिली क्या है दोस्तों, जो WS से शुरू होने वाले वर्ड है उसी को बोला जाता है दोस्तों WS फैमिली। इसका सेपरेट वीडियो भी बनेगा। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए कि WS से जो सेंटेंस जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, इस तरह से सेंटेंस जो आते हैं वही जो है WS फैमिली होते हैं दोस्तों। तो मैं जब भी बताया क्या, W से शुरू होने वाले शब्द जो भी हों उसके साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रश्नवाचक का क्या वाक्य क्या किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझेंगे, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, हाउ आर यू, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। व्हाई इज यू लेट, यहां पर भी देखिए दोस्तों, हमेशा जो ये जो है मैं बताया क्वेश्चन मार्क में फिनिश होता है। और ये दो तरह के होते हैं दोस्तों, यस या नो में फर्स्ट इफेक्ट होता है और दूसरा होता है दोस्तों आपको WS फैमिली से शुरू होने वाले शब्द के साथ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो जो पसंद आ रहा होगा, अगर आपकी लाइफ में इम्प्रूव कर रहा होगा, तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करके जरूर रखिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे दोस्तों। आज का मेरा टारगेट है, मेरा वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स, मतलब मेरा जो आज का टारगेट है 500 है लाइक दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।